इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर जेएस पर। तो हम यहाँ पे एंगुलर जेएस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो एंगुलर जेएस स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक एचटीएमएल का नॉलेज होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज हो तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एंगुलर जेएस आपको खुद की डायरेक्टिव के थ्रू अपना काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ किया है, जहाँ पे हम अपना कोड राइट करेंगे। आप अपने कोड को डायरेक्टली नोटपैड पे भी डायरेक्टली रन करके चला सकते हो। तो सबसे पहले हम एक HTML फाइल यहाँ पे बनाएंगे .html एक्सटेंशन के साथ, और जो हमारा नॉर्मल HTML का कोड होता है वो हम यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब अगर आप इस HTML पेज को फ्रंट पे चला के देखना चाहो तो ये अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ब्लैंक, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। चलो हम यहाँ पे भी फिलहाल टाइटल दे देते हैं, माय एंगुलर स्टार्ट डेमो। आप देखोगे वो HTML में यहाँ हमें रिफ्लेक्ट होने लग गया है। अब मैं यहाँ पर दो इनपुट बॉक्स लेता हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे मैंने दो इनपुट बॉक्स बना लिए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने इस HTML को यहाँ पे लिखा, वैसे ही मुझे यहाँ मेरे ब्राउज़र पर ये दो मुझे HTML मिलने लग गया। अब मुझे यहाँ पे मेरा जब ब्राउज़र लोड हो रहा है उस समय यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है, और यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू टाइप करूँ वहाँ मुझे नीचे दिखाना है। तो इसके लिए हम एक टैग और यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए, S3। अब यहाँ पे अगर मुझे इनके अंदर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं उसको दिखाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है HTML के थ्रू, क्योंकि HTML हमें ऐसे फंक्शनैलिटी चलाने का कोई फीचर्स नहीं देता है। तो उसके लिए हम या तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, jQuery यूज़ करते हैं, या फिर अभी जो जिस पे हम बात करने वाले हैं, हम एंगुलर यूज़ करेंगे। तो एंगुलर पे काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक उसकी लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी, जिस लाइब्रेरी के आधार पर HTML में हम कुछ ऐसा यूज़ करेंगे जिससे कि वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उसकी CDN उठा के लाता हूँ। तो मैं यहाँ एंगुलर जेएस की CDN उठा के ले आया है। ये CDN अभी क्लाउड पर रखी हुई है। डायरेक्टली जब भी ब्राउज़र लोड होता है तो उस समय ये वहाँ पे जाती है, रिक्वेस्ट करती है और लेकर आती है। तो आप इस चीज़ को अपने लोकल फिजिकल फोल्डर पे भी यहाँ स्टोर करवा के रख सकते हो, और हम अपने लोकल सिस्टम का पाथ फिर यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे डायरेक्टली। सो नो वे। तो हमने ये CDN यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब एंगुलर पे हमें काम स्टार्ट करना है। तो अभी हमारा ये नॉर्मल पेज है फिलहाल, अभी भी हमारा ये नॉर्मल पेज है, जैसा हमारा HTML इसके अंदर लिखा हुआ था वैसे ही ये सब काम कर रहा है। अब हमने CDN का यूज़ तो कर लिया, अब इसको एंगुलर एप्लीकेशन की तरह वर्क करवाने के लिए हमें इसके ऊपर एक ng ऐप बनानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे हमारी ऐप का नाम दे देते हैं माय ऐप। अब हमने जो ये हमारी ऐप का नाम दिया है, इस ऐप को हमें जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, एंगुलर डॉट मॉड्यूल, और ये हमारे ऐप का नाम, और ये ब्लैंक कलर। तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऐप बन गया है। अब हमारी एप्लीकेशन एंगुलर के साथ यहाँ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन टैग लिखेंगे। अगर वो इस एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट करके दे देती है तो हम ये मान लेंगे कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, हमने वहाँ पे 1+1 लिखा था हमारी एक्सप्रेशन में, और उसने हमें 2 कैलकुलेट करके दे दिया।
तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी को अभी फिलहाल के लिए हटा दूँ, तो यहाँ पे हमने जो वहाँ टाइप लिखा है HTML पे, वही का वही हमें यहाँ दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे फिर इस एंगुलर ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि हमने उसको उसकी लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं करवाई जो उसको ज़रूरत थी रन करवाने के लिए। तो मैं वापस से उसको इनेबल कर देता हूँ और ये देखिए हमारा यहाँ पर वापस से 1+1 2 होकर दिखने लग गया है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं कुछ या तो पेज लोड होते टाइम मुझे उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, या फिर मैं कुछ भी चेंज करूँ तो वो मुझे यहाँ डिस्प्ले में यहाँ दिखाना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमें कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे एंगुलर.js में। तो कंट्रोलर्स का फिलहाल मैं यहाँ पे नाम डिफाइन करता हूँ, और ये इस तरह से हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं यहाँ पे ng कंट्रोलर। मैं अपने कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ माय कंट्रोलर। तो ये नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये कंट्रोलर जो है मेरी इसी ऐप के अंदर है, तो मैंने यहाँ जो ऐप को डिफाइन किया था, तो इसी ऐप के अंदर मुझे वो कंट्रोलर बनाना है। तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट कंट्रोलर, और यहाँ पे मैंने जो कंट्रोलर का नाम दिया था ये मेरा कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये मेरा कंट्रोलर का नाम लिखा, देन मैं इसको यहाँ लिखूंगा फंक्शन, और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा क्योंकि वो एंगुलर की ही है, उसको इंजेक्शन बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ पे फिलहाल इस तरीके से मैं उसको इंजेक्ट करवाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे दो इनपुट बॉक्स थे, उन दोनों के अंदर मुझे कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट करनी थी, और उन दोनों के चेंज पे मुझे यहाँ कुछ दिखाना था। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ बना लेता हूँ। तो कंट्रोलर एक प्रकार से क्लास होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होती है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल फर्स्ट नेम लास्ट नेम नाम की एक और प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ, लास्ट नेम। अब ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब भी ये पेज लोड हो तो इस HTML के ऊपर मुझे कुछ वैल्यू सेट करके दिखानी है, और साथ ही साथ जब मैं इसमें कुछ चेंज करूँ तो वो प्रॉपर्टी वापस यहाँ चेंज हो, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैं जहाँ भी कर रहा हूँ वहाँ पे उसकी वैल्यू मुझे दिखने लग जाए। तो फिलहाल एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा मैं, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज़ करूँगा, वो एंगुलर.js का ही होता है ng मॉडल, और इसके अंदर मैंने जो प्रॉपर्टी बनाई थी मैं इसको बाइंड कर देता हूँ। इसी तरह लास्ट नाम के लिए भी मैं सेट कर देता हूँ। अभी फिलहाल आप देखिए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लैंक रखी है, तो मैं पेज लोड करूँगा तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें माई कंट्रोलर की जगह ऐप डॉट कंट्रोलर लिखना है। जो हमने ng कंट्रोलर यहाँ डिफाइन किया था वैसे ही यहाँ ऐप डॉट कंट्रोलर लिखना है। तो जैसे ही मैंने लिखा, ये देखिए वापस चलना चालू हो गया। बट यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट नाम की प्रॉपर्टी भी ब्लैंक रखी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम पे मैंने अरुण सेट किया, लास्ट नेम पे शर्मा सेट किया। तो जैसे ही पेज लोड होगा तो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी वैल्यू है वो फिलहाल इनके अंदर असाइन होकर मुझे दिखने लगेगी। ओके, ये दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं भी कुछ इसमें चेंज करूँ तो साथ ही साथ वो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पता चले कि हमारी टू वे बाइंडिंग परफॉर्म हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सेम प्रॉपर्टी को यहाँ दिखाने के लिए डबल करली ब्रेसेस के अंदर इस प्रकार से S3 एलिमेंट HTML एलिमेंट टैग के अंदर इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो देखिए अब जो वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है वो वैल्यू यहाँ मैं कॉन्केटिनेट करके दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँगा वो डायरेक्टली नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट नेम में मैं कुछ चेंज करता हूँ तो लास्ट नेम के बाद मुझे यहाँ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ng मॉडल हमने यहाँ पे यूज़ किया है इनपुट बॉक्स के अंदर। तो ng मॉडल का कहना ये रहता है कि आप मेरे साथ जो भी प्रॉपर्टी को बाइंड करोगे वो टू वे बाइंडिंग में काम करेंगे। इट मीन्स इस प्रॉपर्टी को आपने आपके जावास्क्रिप्ट के कंट्रोलर में यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने उस समय उस पर जो भी वैल्यू सेट की होगी वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। देन आप जब इस इनपुट बॉक्स में कोई भी चेंज करोगे तो वो वापस से इस प्रॉपर्टी में जाके सेट हो जाएगी। तो वो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, आप कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वो आपको यहाँ उस प्रॉपर्टी में हर जगह चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये होती है टू वे बाइंडिंग। एक ये जैसा कि हमने यहाँ डिस्प्ले करवाया है तो ये होती है एक्सप्रेशन बाइंडिंग। मीन्स हम अपनी प्रॉपर्टी को डबल करली ब्रेसेस के अंदर इस प्रकार से शो करवाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बाइंडिंग होती है जिसको हम एंगुलर.js में ng बाइंड एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करके लिख सकते हैं।
S3 ng bind इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने S3 के अंदर ये ng बाइंड करके लिखा, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी वैल्यू थी वो आपको यह S3 एलिमेंट टैग के अंदर मिलने लगी है। ये हमारा S3 एलिमेंट है, आप देख सकते हैं। सो ये हमारा एंगुलर जेएस का बेसिक एग्जांपल है, जहाँ पे हमने सिर्फ एक CDN का यूज़ करके और इस एंगुलर के कुछ बेसिक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज़ करके इस प्रोग्राम को हमने रन करवाया है। तो इसके लिए हमने सिर्फ ng ऐप यहाँ पे डिफाइन किया और उसका जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल ऐप बनाया। उसके बाद हमने कंट्रोलर हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज डिफाइन किया और उस कंट्रोलर का हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट में बनाया, और साथ ही साथ हमने ng मॉडल, एक्सप्रेशन बाइंडिंग और ng बाइंड का इस्तेमाल करना सीखा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।